माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज से हम कुछ क्लासेस करेंगे जिसमें हम स्टैटिक जीके के पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में आज हम देखेंगे कि डांस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें हम ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किया है, तो उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरा डांस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेंगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया कंबाइन थ्री मेन फैसेट्स, नेमली भाव, राग एंड डैश। तो इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें जो इंडियन क्लासिकल डांसेस में ज़रूरत होती है, तो उसमें से 2 बता दिया गया है, भाव, राग। तो इसमें से थर्ड वन कौन-सा रहेगा? तो थर्ड वन इज़ ताल, ठीक है? तो ताल इज़ अ करेक्ट आंसर। तो देखो, ये जो भाव है, तो भाव क्या रिप्रेज़ेंट करता है? तो भाव रिप्रेज़ेंट करता है आपका मूड, ठीक है? क्या रिप्रेज़ेंट करता है? आपका मूड, ठीक है? राग जो है, राग क्या रिप्रेज़ेंट करता है? तो ये बहुत ही नेसेसरी है इंडियन क्लासिकल डांस में, ठीक है? तो राग है आपका मेलोडी, क्या है? मेलोडी, ठीक है? और तीसरा है ताल। तो ताल भी क्या है, बहुत ही नेसेसरी है इंडियन क्लासिकल डांस में। तो ताल का मतलब होता है रिदम, रिदम, या हम इसे और हम कह सकते हैं टाइम, ठीक है? रिदम या टाइम। तो देखो, ये 3 जो चीज़ है, ये तीनों चीज़ डांस में जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका म्यूज़िक में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये याद रखने वाली कोई बात है। तो चलो, अब हम देख लेते हैं 9 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया क्या-क्या हैं। तो देखो, तो सबसे पहला है भरतनाट्यम, ठीक है? फर्स्ट है भरतनाट्यम। तो ये ओरिजिन ऑफ स्टेट कहाँ का है? ये तमिलनाडु का डांस है, ठीक है? उसके बाद है कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है कथकली। तो ये याद रखना, कथक है उत्तर प्रदेश का, पर कथकली है केरला का। ओडिसी है उड़ीसा का, मणिपुरी है मणिपुर का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम है केरला का, सत्रिया है आपका असम का, और छो डांस जो है वो ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों कंबाइन है, क्योंकि एक समय पे क्या था, ये बंगाल प्रोविंस था ना, तो उस समय उसी समय ये ओरिजिनेट हुआ था, तो इसलिए अभी फिलहाल तो अलग-अलग स्टेट्स हो गए हैं। पर एक समय पे ये जगह जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, तो ये एक ही जगह था, ठीक है? तो इसीलिए अभी फिलहाल के हिसाब से हम ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों में से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में दिखे, तो आप उसको बेझिझक टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Kesaivadi is a form of folk dance of dash state in which only men can take part. इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसमें बताया गया ओनली मेन कैन टेक पार्ट। ये एक ऐसा डांस फॉर्म है, फोक डांस है, जिसमें एकमात्र पुरुष ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना एंड सिक्किम। तो बताओ, कौन सा सही उत्तर हो सकता है? तो राइट आंसर इज ओडिशा, ठीक है? तो राइट आंसर इज ओडिशा, ओडिशा इज अ राइट आंसर, ठीक है? तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो कसाईवड़ी है, ये जो डांस फॉर्म है, ये एक्चुअली है लव स्टोरी। इसका लव स्टोरी राधा एंड कृष्णा, ठीक है? राधा एंड कृष्णा, इन दोनों का लव स्टोरी है, ठीक है? तो यही क्या करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं कौन? जो पुरुष है, वो तो ये लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राधा एंड कृष्णा का जो लव स्टोरी है, इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं इस फ़ोक डांस से, ठीक है? इम्पोर्टेंट पार्ट था। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है उत्तम तल्लू, ठीक है? ये थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, इज अ डांस एसोसिएट विथ द स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुरी। तो इनमें से कहाँ का है? तो करेक्ट आंसर इज केरला, करेक्ट आंसर इज केरला, ठीक है?
देखो, ये जो डांस फ़ॉर्म है ना, इसको हम ये ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो डांस फ़ॉर्म है, ये डांस फ़ॉर्म एक्चुअली कहा जाता है पुअर मतलब गरीब आदमी का कथकली भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पुअर सॉरी, पुअर मेन्स कथकली, ठीक है? पुअर मेन्स कथकली। तो ये क्या कहते हैं एक आदमी के द्वारा इसको बनाया गया था इस डांस फॉर्म को। तो ये एक्चुअली प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग किया गया था, सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग किया गया था। पर उस समय इसको मतलब एज़ अ प्रोटेस्ट के हिसाब से बनाया गया था। पर बाद में चल के ये एक डांस फॉर्म बन गया और फिलहाल अभी मतलब क्या है केरला में ये एक एज़ अ डांस परफॉर्मेंस के हिसाब से भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये याद रखना हाँ, उत्तम हल्लू या जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं 4th क्वेश्चन है कड़सा। कड़सा इज़ अ डांस स्टाइल परफॉर्म बाय वुमेन इन द झारखंड कैरिंग अ कपाला, कलशा, कुंभा या कमांडालू, ठीक है? तो ये 4 आपके ऑप्शन है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, हाँ, जिसे हम कहते हैं मटका मटका ये एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है कलश कलश जिसे कहते हैं, ठीक है? कलश। तो इसको लेके डांस करते हैं, ठीक है? तो ये करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ओके? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 5th है, हलीसखा इज़ अ ग्रुप ऑफ डांस नेटिव टू गोवा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो हलीशा का जो डांस है, ठीक है? ये ग्रुप डांस है एक्चुअली, ये ग्रुप डांस ये कहाँ का है? तो ये है आपका गुजरात का है, ठीक है? ये कहाँ का है? गुजरात का है, याद रखना है इसको। ये गुजरात का है। इसको दोनों ही परफ़ॉर्म कर सकते हैं मेल्स एंड फीमेल्स बोथ कैन परफ़ॉर्म दिस डांस, ओके? चलो, तो चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन है बिहोर डांस इज़ अ ट्राइबल फ़ोक डांस फ्रॉम डैश कर्नाटका, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो बिहोर डांस कहाँ का ट्राइबल फ़ोक डांस है? तो ये है आपका झारखंड, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज़ झारखंड, ओके? झारखंड इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज़ नोन एज़ द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? तो इन 4 डांस फॉर्म में से कौन-सा डांस फॉर्म है रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? ठीक है? तो पहला है याक डांस, कुशान डांस, जोब्रो डांस, सोंडोल डांस, ठीक है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है सोंडोल डांस, ठीक है? सोंडोल डांस जो है इसको हम कहते हैं रॉयल डांस। तो इसको एक्चुअली क्या पता है क्या किया जाता था? जब राजा-महाराजा लोग हुआ करते थे ना तो उस समय इसको किंग ऑफ लद्दाख जो है किंग ऑफ लद्दाख किंग ऑफ लद्दाख के लिए इसको परफॉर्म किया जाता था स्पेशल ओकेजन्स में, ठीक है? तो ये कौन-सा डांस है? संडोल डांस, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज़ हेरिटेज डांस इन द ईयर 2010 ठीक है? तो इसमें से कौन-सा डांस फॉर्म 2010 में यूनेस्को हेरिटेज डांस में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ये 4 हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ छो डांस, ठीक है? तो छो डांस को क्या किया गया था 2010 में यूनेस्कोज़ हेरिटेज डांस में इसको इंक्लूड किया गया था। ओके? तो ये जैसे मैंने बताया ये कहाँ-कहाँ का ये क्लासिकल डांस है, तो ये एक्चुअली हम कह सकते हैं ओडिशा ORISS ओडिशा, ठीक है? झारखंड, ठीक है? और उसके बाद है वेस्ट बंगाल, ठीक है? तो ये याद रखने वाली बात है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 व्हाइल परफॉर्मिंग द सोवो फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़ वुमेन एक्ट लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड? तो सोवो जो फोक डांस है छत्तीसगढ़ का वुमन इसमें कौन से बर्ड की तरह एक्ट करती है? ठीक है?
तो इसमें ऑप्शन है पिजन, पीकॉक, हॉर्नबिल या पैरट। तो द करेक्ट आंसर इज़ पैरट, तोता, ठीक है? पैरट के जैसे ये लोग क्या करते हैं एक्ट करते हैं इस डांस में, ठीक है? तो ये एक्चुअली क्या होता है पता है? एक्चुअली इसमें एक पॉट रहता है, ठीक है? बैम्बू का पॉट रहता है, उसके चारों तरफ वुमन लोग खड़ी रहती हैं और उसके बाद वो जो एक्ट होता है वो लोग वो करते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है। तो एक्चुअली ये किस लिए किया जाता है? ये एक्चुअली किया जाता है कि गॉड को वर्शिप मतलब भगवान को हाँ, पूजा करने के लिए या उनको सम्मान के लिए, तो ये सब के लिए किया जाता है ये डांस। ठीक है? चलो, तो ये जो क्वेश्चन्स है ना, ये दीज़ क्वेश्चन्स आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एसएससी जीडी टू 2025 ठीक है? तो ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो Dumhal is a famous folk dance of which of the following state or union territory? तो इन चारों में से कौन-सा ये है, ठीक है? ये 4 जो स्टेट दिया गया है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिला के, तो ये कहाँ का डांस है? दुम्हल, ठीक है? फोक डांस है। तो द करेक्ट आंसर इज़ दुम्हल कहाँ का इम्पोर्टेंट है? ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक्चुअली देखो ये जो धूमल है ना, ये धूमल जो है ये एक्चुअली परफ़ॉर्म किया जाता है ओनली बाय मेन ठीक है? ओनली परफ़ॉर्म्ड परफ़ॉर्म्ड बाय मेन, ओनली परफ़ॉर्म्ड बाय मेन ठीक है? और ये कौन से जाति के लोग करते हैं ज़्यादा? तो ये कहते हैं वट्टल ट्राइब, WATTAL वट्टल ट्राइब, TRIBE वट्टल ट्राइब के लोग इसे परफ़ॉर्म करते हैं। ओके? चलो, तो ये समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 है गुरोही इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों में से कहाँ का ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है? तो द करेक्ट आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश, ठीक है? कहाँ का डांस फॉर्म है? ये हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है, याद रखना है, ठीक है? चलो, तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 पासी कोंकी इज़ अ फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? गोवा, हरियाणा, केरला या अरुणाचल प्रदेश? तो द करेक्ट आंसर इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का ये एक इम्पोर्टेंट डांस है, ठीक है? क्या नाम है? पासी कोंकी, ठीक है? पासी कोंकी। तो ये पासी कोंकी जो है ये एक बहुत पुराना डांस है अरुणाचल प्रदेश का और ये जो म्यूज़िक पे होता है वो म्यूज़िक का नाम है अबैंग, ठीक है? एक्चुअली ए AABANG ठीक है? AABANG अबैंग, ठीक है? ये याद रखने वाली बात है। चलो, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस ऑफ साउथ इंडिया डू द डांस बैलेंस पॉट ऑन देयर हेड? तो इन 4 जो डांस फॉर्म है, इन डांस फॉर्म में कौन-सा साउथ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है और वहाँ पे मटका मटका, पॉट मतलब क्या है? मटका, मटका सर पे लेके बैलेंस करते हैं, ठीक है? तो इसमें से कौन-सा ऑप्शन रहेगा? ये है कारा, ये वाला ऑप्शन सी, कारागुत्तम, ठीक है? कारागुत्तम, ओके? तो ये किस लिए किया जाता है? ये एक्चुअली किया जाता है जो बारिश के देवता हैं तो उनको उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ठीक है? कि हाँ भाई बारिश जैसे हो, जैसे फसल अच्छे से हो सके, तो ये एक्चुअली उसके लिए किया जाता है। ओके? तो ये जो डांस मैं बता रहा हूँ इनका आप लोग जाके क्या कर सकते हैं कि गूगल में जाके लिखिए और वहाँ पे आपको उसके पिक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है? उनको देखिए। हाँ, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ज़ेलिंग अ ट्राइबल फोक डांस पॉपुलर? नागालैंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो ये नाम ही सुन के देखो अजीब-सा लग रहा है, तो ठीक है, ये याद रखना तो ये कहाँ का है? नागालैंड का है, ठीक है? कहाँ का है? नागालैंड का है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 15 राजगीर डांस फेस्टिवल attest to the wide popularity of classical dance related to which of the following state and union territory? ठीक है?
तो ये राजगीर डांस फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? लक्षद्वीप, गोवा, बिहार या मध्य प्रदेश? तो हम सभी को पता है राजगृह कहाँ पे है? राजगृह है आपका बिहार में, तो ऑब्वियसली ये बिहार में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल क्या है? ठीक है, ये फेस्टिवल क्या है? तो ये राजगृह एक्चुअली क्या है बताओ तो? राजगृह आप इतिहास में पढ़े हो, ये इम्पोर्टेंट एक सिटी था, ठीक है? अभी भी है एक्चुअली, ठीक है? तो ये एक्चुअली मगध का कैपिटल था, ठीक है? मगधन एम्पायर का, ठीक है? मगध एम्पायर का ये कैपिटल था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो राजगृह महोत्सव मतलब ये जो डांस फेस्टिवल जो होता है, वो यहीं पे होता है। एक्चुअली ये होता है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है? लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये जो ये जो आपका फेस्टिवल है, ये आपका यहाँ होता है। ठीक है? एक्चुअली ये जो डांस फेस्टिवल है, ये एक्चुअली शुरू किया गया था 1986 में, ठीक है? कब शुरू किया गया था? 1986 में शुरू किया गया था और तब से आज तक चल रहा है। ये एक्चुअली होता है 3 दिन का आपका फेस्टिवल होता है, ठीक है? इस पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डांस परफॉर्मेंस होते हैं, ठीक है? क्लासिकल डांस हो गए, फ़ोक डांस हो गए, तो इन सभी का यहाँ पे बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है, ठीक है? तो ये आप इसका फ़ोटोज़ आप जाके देख सकते हो गूगल पे, ठीक है? तो द करेक्ट आंसर इज़ राजगीर डांस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है, ठीक है? कब मनाया जाता है? लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। कब से शुरू किया गया है? 1986 से। चलो, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 16 केरू डांस इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट? तो ये डांस फॉर्म कहाँ का मतलब कहाँ का है ये? ठीक है? असम, मिज़ोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज़ मिज़ोरम। कहाँ का है? ये मिज़ोरम का है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलो। अच्छा, ये मैं बता दूँ ये जो चेहरो डांस है ये मिज़ोरम का सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, ठीक है? लिख लो एक बार इसको। ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ कहाँ का? मिज़ोरम का, ठीक है? मिज़ोरम का सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, याद रखना है इसको, ठीक है? चलो, एक्चुअली पता है ये जो डांस फॉर्म है, इस डांस फॉर्म को क्या कहते हैं? आप लोग अगर इसको सुनोगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ, ये तो हमें पता था। एक्चुअली ये होता है आपका इसको हम कहते हैं बैम्बू डांस जिसे कहते हैं, ठीक है? बैम्बू डांस का एक और नाम क्या है? बैम्बू डांस। बैम्बू डांस, ठीक है? इसको 6 से 8 लोग मिलके इसको परफ़ॉर्म करते हैं एंड इट्स अ वेरी मतलब ब्यूटीफुल डांस फॉर्म, ठीक है? कभी आप देखना आप वीडियोज़ आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में जाके आप सर्च करो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, चलो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डैश इज़ द डांस व्हिच कंबाइन्स स्पीच म्यूज़िक एंड ड्रामा मतलब जो पूरा कॉम्बिनेशन है तीनों चीज़ों का, ठीक है? ये क कहाँ कौन-सा है? ये है आपका बताओ? ये है कुचिपुड़ी, ठीक है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो डांस है, ये आपका डांस जो है, ये आपका डांस तो है ही है, ठीक है? उसके साथ-साथ इसमें आपको ड्रामा मिलेगा, ठीक है? उसके साथ-साथ आपको इसमें क्या मिलेगा? म्यूज़िक तो रहेगा ही रहेगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? और ये बहुत एक फैबुलस डांस फॉर्म है, ठीक है? और ये कहाँ का है बताओ? ये क्लासिकल डांस में हमने पढ़ा था, ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्रा का है, ठीक है ये डांस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 तो पवाडा डांस इज़ परफॉर्म आर्ट फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ डैश गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला। तो द राइट आंसर इज़ महाराष्ट्र, ठीक है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इन चारों में से कौन-सा डांस फॉर्म उत्तराखंड से है? ठीक है? कौन-सा डांस फॉर्म है? तो इसमें है चोलिया, ठीक है? कौन-सा है? चोलिया, ओके? तो ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर चोलिया, ओके? और अच्छा ये कौन लोग करते हैं? ये एक्चुअली करते हैं कुमाऊँ जो लोग होते हैं, वो लोग करते हैं, कुमाऊँ ट्राइब्स जो हैं, ठीक है?
कुमाऊन ट्राइब्स जो है वो लोग ये करते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली है इसको हम पता है इसको हम ये भी कह सकते हैं ये एक डांस तो है ही है साथ-साथ में इसके साथ इसमें स्वॉर्ड मतलब तलवार का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं स्वॉर्ड डांस क्या कहते हैं इसको? स्वॉर्ड डांस, ठीक है? तो ये क्या है डांस का मार्शल आर्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो ये देख लेना एक बार, ओके? द वीरागेज़ डांस performed during the Dashera festival hold a special place in the folk dance of the state of डैश असम, उड़ीसा, सिक्किम या कर्नाटका। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो ये जो डांस फॉर्म है ये दशहरा के समय इसको परफ़ॉर्म किया जाता है, ठीक है? ये दशहरा का समय इसको ये परफ़ॉर्म किया जाता है। चलो दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है? तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, दीज़ 20 क्वेश्चंस आर वेरी इंपोर्टेंट ट्राई टू मेमोराइज़ ऑल दीज़ क्वेश्चंस एंड जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डांस को लेके एक और अलग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? जिसमें हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डांस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उसमें हम डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट डांस है, उसको हम करेंगे, ठीक है? तो अगर कोई कहीं पे कोई दिक्कत रहा होगा, कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत हुआ है, तो मुझे बताना कमेंट में, ठीक है? मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अच्छा, ठीक है? तो चलो फिर चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर 2025 एसएससी जीडी एग्ज़ामिनेशंस। तो सभी अच्छे से दो, ठीक है? और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो मैं कंप्लीट करता जाऊँ, ठीक है? तो चलो दोस्तों, टाटा, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।